तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बनाने वाले हैं एक डोर एनिमेशन और साथ में ही जानेंगे किस तरीके से ब्लेंडर में ऑडियो को यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से जो कैमरा और ये लाइट है इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। दरवाज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे दीवार की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इस क्यूब को सबसे पहले पतला करूँगा। उसके लिए सबसे पहले नमपैड से 7 दबाऊंगा, इसका टॉप व्यू मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। अब मुझे इसे अगर एक्स एक्सिस पे पतला करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से एस दबाऊंगा स्केल करने के लिए, और एक्स दबाऊंगा एक्स पे पतला करने के लिए। और अपने कीबोर्ड से जो भी नाप मुझे देनी है इसमें 0.01 में यहाँ से दे देता हूँ। आप जितना दीवार को पतला रखेंगे उतना ही सीन आपका बढ़िया रहेगा। अब दूसरा काम मुझे ये करना है, इस दीवार को थोड़ा सा लंबा और ऊंचा करना है। उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। दोबारा से मुझे ये वाई एक्सिस यानी ग्रीन वाली लाइन पे अगर लंबा करना है तो मैं एस दबाऊंगा स्केल करने के लिए, वाई दबाऊंगा ग्रीन लाइन के लिए, और अपने कीबोर्ड से एंटर करूंगा 8। तो ये मेरा 8 मीटर यहाँ पे लंबा हो जाएगा। अब मुझे इसको ऊंचा करना है तो मैं सिंपली स्केल के लिए एस दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा ऊपर से नीचे के लिए, और जितना मुझे इसको लंबा करना है ऊपर से नीचे उतना मैं यहाँ पे इसको ऊंचा कर सकता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसके फ्रंट व्यू में चलते हैं। आप देख रहे हैं 1 दबाने पे मुझे यहाँ पे इसका साइड व्यू दिख रहा है, तो 3 दबाने पे इसका फ्रंट दिखेगा, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब दूसरा काम मेरे पास ये है कि इसके अंदर मुझे एक दरवाजा काटना है। दरवाजा काटना बहुत ही आसान है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से दबाऊंगा शिफ्ट डी, और मेरा जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले एक बार एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दूसरी क्यूब आ चुकी है, और इस क्यूब को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे डोर। ये मेरा दरवाजा हो गया। अब इस दरवाजे को इस दीवार के अंदर स्केल कर लेते हैं, और ध्यान रहे कि ये जो दरवाजा है ये इस दीवार से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस डोर को सेलेक्ट करूंगा और एस दबाऊंगा। सबसे पहले वाई डायरेक्शन यानी ग्रीन वाली लाइन पे इसको छोटा कर लेते हैं जितना मुझे ये छोटा करना है। क्लिक करूंगा, और इस बार इसको जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे अगर छोटा करना है तो फिर से मैं एस दबाऊंगा और जेड दबाऊंगा, और जितना मुझे इस दीवार में छोटा करना है उतना उसको छोटा कर लूंगा। अब मेरे पास में एक दरवाजा है और एक ये दीवार है। ये दरवाजा अगर आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ आउटलाइनर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस दीवार में से ये दरवाजा अगर मैं हटा के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि दीवार में मेरा कोई यहाँ पे ये दरवाजा कटा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इस दरवाजे को इस दीवार में से काटना है। कंट्रोल जेड करके दरवाजे को मैं उसी पोजीशन में ले आता हूँ। अगर ये दरवाजा मुझे इस दीवार में से काटना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे पास है बुलियन मॉडिफायर। पिछली वीडियो में मैंने बुलियन मॉडिफायर को आपको डिटेल में समझाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके देख सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें से ये दरवाजा काटना है तो मैं सिंपली इस दीवार को सेलेक्ट करूंगा जिसमें से मुझे ये दरवाजा काटना है, और इसमें अप्लाई करूंगा अपना बुलियन मॉडिफायर। बुलियन मॉडिफायर करने के बाद मेरे पास में एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो में मुझे सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है डिफरेंस, क्योंकि मुझे इसमें से ये माइनस करना है, घटाना है। डिफरेंस सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या चीज़ इसमें से घटानी है वो मैं यहाँ से ड्रॉपर को सेलेक्ट करूंगा और इस दरवाजे को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर दरवाजा अगर आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा डोर। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये इसमें से ये माइनस हो चुका है। अगर आपको इसमें से देखना है कि दरवाजा आपका माइनस हुआ है या नहीं तो आप कहीं और पहले सेलेक्ट करें, दरवाजे को सेलेक्ट करें फिर, और एच दबा के इसको हाइड करके देख सकते हैं इतना एरिया मेरा इसमें से माइनस हो चुका है। ऑल्ट एच दबा के इसको वापस ला सकता हूँ। अब मेरा जो दरवाजा है इसमें से कट चुका है। अब सबसे पहले जो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा दरवाजा मेरा यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इस दरवाजे को एक अच्छी सी शेप देनी है। दरवाजे की शेप को अगर मुझे ठीक करना है तो सबसे पहले मैं दरवाजे को सेलेक्ट करूंगा और टैब दबा के एडिट मोड में चलूंगा, और इसके यहाँ पे 4 पीस अगर मुझे करने हैं तो मुझे राइट क्लिक लेना है, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा सब डिवाइड। सब डिवाइड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 4 पीस हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं कहीं और क्लिक कर लेता हूं, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं फ्रेम सेलेक्ट करूंगा ताकि मैं इसके फ्रेम को सेलेक्ट कर सकूं। तो शिफ्ट दबा के मैं इसके चारों फ्रेमों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे इसके अंदर की साइड में अगर ये दूसरे फ्रेम ऐड करने हैं तो मुझे आई दबाना होगा। आप देखेंगे आई दबाने से अभी मेरे जो फ्रेम है वो चारों के चारों एक साथ अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअली चारों फ्रेम के अंदर की साइड वो अलग अलग इसमें जाएं। तो उसके लिए मैं आई को 2 बार दबाऊंगा, एक बार आई दबाऊंगा उसके बाद दोबारा आई दबाऊंगा। आप देखेंगे अब की बार जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो हर एक फ्रेम अपना इंडिविजुअली अंदर की तरफ जाएगा। आप इसको जितना भी इसके अंदर सेट करना चाहें उस हिसाब से सेट करके इसको क्लिक करके छोड़ सकते हैं। आपका जो दरवाजा है यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझे एक साइड के ये फ्रंट के जो फेस हैं इन सभी को सेलेक्ट करके बाहर निकालना है, तो मैं अपने माउस से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे,
और जो मेरे रह जाते हैं शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। पीछे की तरफ देखेंगे आपका पीछे से कोई फ्रेम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं ई दबाऊँगा और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करूँगा। आप देख रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड हो गया, तो मैं दोबारा से Z दबाता हूँ और ई दबा के इसको हल्का सा थोड़ा कम करके यहाँ पे छोड़ दूँ। अब जो मेरा दरवाजा है वो हल्का सा बाहर की तरफ आ चुका है। अब ये जो इसके फेस हैं इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के चारों को, और इनको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ई दबाऊंगा और हल्का सा इसको बाहर की तरफ यहाँ पे निकाल दूंगा। अब ताकि ये मेरा जो दरवाजा है थोड़ा सा मुझे इसमें दिखाई दे। अब मैं जैसे टैप दबा के बाहर जाऊंगा आप देखेंगे हल्का सा दरवाजा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। आइए अब इसमें कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए चलते हैं शेडिंग मोड में। शेडिंग पे क्लिक करूंगा ऊपर की साइड में। आप देख रहे हैं कि दरवाजा मेरा अभी ठीक से इसमें विजिबल नहीं है। उसके लिए मैं दरवाजे को सेलेक्ट करता हूं और इसमें कोई मटेरियल असाइन कर लेता हूं। मटेरियल के लिए मैं आपको पहले ही एसिड ब्राउजर के बारे में बता चुका हूं। आपको दूसरी विंडो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसिड ब्राउजर। इस एसिड ब्राउजर पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और जो भी आपके मटेरियल यहाँ पे सेव होंगे वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपने एसिड ब्राउजर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके जरूर देखें किस तरीके से आप इसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल और अलग अलग तरीके की जो फाइल्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एक मटेरियल की ज़रूरत है। मटेरियल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसमें मुझे वुड मटेरियल चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और मेरा जो मटेरियल है वो इसमें असाइन हो जाएगा। दीवार में भी अगर मुझे कोई मटेरियल असाइन करना है तो मैं इस बार वॉल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये वाला मटेरियल मैं इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर ये मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस वाले मटेरियल को इसमें डाल लेता हूँ। यहाँ से मेरा एसिड ब्राउजर का काम खत्म हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको इसमें मर्ज कर दूंगा। ये मटेरियल आप यहाँ से डायरेक्टली इसमें से भी असाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि जो मेरा दरवाजा है वो अभी भी मुझे ठीक तरीके से विजिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसके जितने भी मेरे पास में जो एजेस हैं टैब दबा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पास में जो एजेस इसके बने आ रहे हैं इन एजेस पे हल्का सा मैं मटेरियल असाइन करूँगा, जिसकी वजह से ये दरवाजा मुझे ठीक से दिखाई देने लगेगा। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे चलने के बाद मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा मटेरियल और न्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। बेस कलर में मैं यहाँ से ड्रॉपर से यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर ले लेता हूँ और इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जो ठीक से मुझे दरवाजे पे दिखाई दे। तो मैं इसको यहाँ से डार्क कर लेता हूँ। डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे नाम दे देता हूँ बेवल। तो बेवल मॉडिफायर में मैंने आपको बताया था शेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे मुझे बेवल मॉडिफायर अब इसमें इस्तेमाल करना है। उसको यहाँ पे मुझे अगर बेवल इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले मुझे एज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं कोई भी एक एज सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल एल दबाते ही मैंने एक एज यहाँ पे सेलेक्ट की थी, यहाँ पे मेरी सारी एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। ये जो सारी एजेस हैं इन पे अगर मुझे मटेरियल असाइन करना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मॉडिफायर पे और मॉडिफायर में असाइन करना पड़ेगा बेवल। बेवल में जाके सबसे नीचे आपको एक शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस शेडिंग के ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे जो -1 है यहाँ से इसको आपको करना है 1 पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखें किस तरीके से इसमें जो किनारे हैं इन पे मेरा मटेरियल असाइन हो चुका है। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये जो मटेरियल अभी ज़्यादा इसमें अप्लाई हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ से अमाउंट की मदद से, और इसको जितना आप सही समझें उतना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 0.01 यहाँ पे सेट कर लेता हूँ जो हल्का हल्का सभी में ये दिखाई दे, और टैब दबा के चलते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। आप देख सकते हैं कि एक दरवाजा मेरे सामने अब प्रॉपरली मुझे दिखाई दे रहा है और इस दरवाजे को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करते ही मेरा जो मॉडिफायर है इसमें अप्लाई हो चुका है। मेरा दरवाजा भी क्लियरली अब यहाँ पे विजिबल है। इस दरवाजे में एक आपको छोटी सी अगर कुंडी लगानी है तो इस कुंडी को लगाने के लिए आप यहाँ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड में भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट मोड में इसमें लगा के दिखाऊंगा। कुछ नहीं करना, इसके लिए शिफ्ट ए दबाते हैं और मैश में जाके एक ले लेते हैं यूवी स्फीयर। यूवी स्फीयर को लेने के बाद में इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दरवाजे के हिसाब से इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, स्केल करके छोटा करेंगे। अब दोबारा से मैं इसमें शिफ्ट ए लेता हूँ और इस बार ले लेता हूँ एक सिलेंडर को भी मैं थोड़ा सा इधर की साइड ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले इसको घुमा लेता हूँ 90 डिग्री पे। इसको रोटेट करने के लिए मैं R दबाऊंगा, Y दबाऊंगा और 90 दबा के अपनी ग्रीन वाली लाइन पे इसको रोटेट कर लूंगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, S दबा के स्केल कर लूंगा यहाँ पे, और दोबारा से S दबाऊंगा और इस बार थोड़ा सा X दबा के थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे मेरा जो सिलेंडर है वो इसमें बन के आ चुका है। अब फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं 1 दबा लेता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसके साथ सेट कर देता हूँ। थोड़ा और मैं इसको S दबा के
पतला कर लूंगा यहाँ पे। अब ये मेरी एक तरीके से डोर का जो पकड़ने का हैंडल है वो बन के मेरे सामने आ जाएगा। इस हैंडल को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा और आपस में अगर मुझे ये जोड़ना है तो मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा और आप देखेंगे कि अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हैंडल को चलते हैं और कोई मटेरियल असाइन कर लेते हैं और इसको हल्का सा इसमें से ये डार्क कलर कोई इसमें दे देते हैं। इसको मैं अब डोर में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। उसके लिए फ्रंट व्यू के लिए 3 दबा देता हूँ यहाँ पे। जिधर से आपको दरवाज़ा खोलना है तो मैं इधर की साइड इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस बार मैं 1 दबा के इधर की साइड चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सटा दूंगा ताकि ये इससे बिल्कुल चिपक जाए। अब मेरा जो दरवाज़ा है ये इस कुंडी के साथ अटैच हो गया है, लेकिन अगर मैं इस दरवाजे को मूव करूंगा तो मेरा जो ये पकड़ने का हैंडल है ये अपनी जगह पे रहेगा। मैं चाहता हूँ कि दरवाजे के साथ में ये मूव करे। अगर मैं चाहता हूँ ये पकड़ने का हैंडल इस दरवाजे के साथ लिंक हो जाए तो मैं इस हैंडल को सेलेक्ट करूंगा, दरवाजे को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये मेरा अब दरवाजे के साथ में लिंक हो जाएगा। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपली दरवाजे में जाना है, टैब दबाना है और यहाँ पे इसका जो वर्टिसेस है इसको सेलेक्ट करके किसी एक वर्टिसेस को यहाँ से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एल दबाना है। कंट्रोल एल दबाते ये पूरे ऑब्जेक्ट को आपस में पकड़ लेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, जहाँ पे मैंने इसका मटीरियल असाइन किया था उस मटीरियल को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे अगर मैं रेड करना है तो मैं इसको यहाँ पे रेड कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ये रेड हो चुका है। टैब दबा के वापस में आऊंगा। अब दूसरा जो मेरा काम है वो है इसमें एनिमेशन को ऐड करना। दरवाजे को सेलेक्ट करके हमें जाना है इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको ये लोकेशन, रोटेशन और स्केल आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। या फिर मैं एन टैब दबाऊंगा और यहाँ पे भी मुझे ये ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। और क्यों इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे इसमें एनिमेशन इस्तेमाल करनी है तो एनिमेशन का जो बार है उसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। और फिजिक्स एनिमेशन वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो यहाँ पे एज अ एनिमेशन यहाँ पे सेव होती चली जाएंगी। अगर आप इसको यहाँ से ऑन नहीं करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको और भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में यही बटन है जो हमारा एनिमेशन का बटन है, जिसको क्लिक करने से हमारी एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाली जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इस विंडो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको मैं एन दबा देता हूँ और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसको रोटेट करके देखेंगे। इस बटन पर जो छोटा सा बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो येलो हो चुका है। येलो होने के साथ में ही मेरा यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगा। मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब मेरी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है पहली, जिसमें मेरा जो दरवाजा है वो अभी इस पोजीशन में है। और इसको अगर मैं यहाँ पे 60 पे सेट करता हूँ और दोबारा से इस पे अगर क्लिक करूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे ये बताना पड़ेगा मैं यहाँ इसको कितना घुमाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ 150 डिग्री, और मेरा जो दरवाजा है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घूम चुका है। दोबारा से जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा जो मेरा दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे घूमने लगेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी हैं जो हमें सही करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा ये है कि ये दरवाजा इस ओरिजिन पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है और ये ओरिजिन पॉइंट मेरा यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी इसमें जो गड़बड़ी है वो ये है कि जो हमारी दीवार है इसमें अभी वो मॉडिफायर तो हमने इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन अभी इसमें कोई भी छेद यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस दरवाजे को सेलेक्ट करके यहाँ से जो एनिमेशन मैंने सेव की है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब इस दीवार को सेलेक्ट करके चलते हैं इसके मॉडिफायर में। इसमें मैं इसको बुलियन को यहाँ से डिलीट करता हूँ पहले। दोबारा से मैं इसमें बुलियन का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं इस दीवार को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से बुलियन को यहाँ से इस्तेमाल करूंगा। जो दरवाजा मुझे इसमें से काटना है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ये जो सॉल्वर ऑप्शन है ये आपके टिक होने चाहिए। अगर ये टिक नहीं होंगे तो वो आपका मॉडिफायर कभी कभी आपका काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से इनको टिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दरवाजे पे ऑरेंज कलर का एक लाइन बन के आ गया। इसका मतलब ये दरवाजा हमारा इसमें से कट चुका है। चेक करने के लिए मैं दरवाजे को सेलेक्ट करूंगा और एच दबाऊंगा और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे सामने एक होल हो चुका है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, वापस दीवार को सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इस मॉडिफायर को यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा जो मॉडिफायर है वो इसमें अप्लाई हो जाए। वापस अपने जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उसमें जाऊंगा और इसको रोटेट करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरे जो दरवाजे का शेड है वो ऑटोमेटिकली इसमें बन चुका है। इस तरीके से आप बुलियन का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट काट सकते हैं। अब चलते हैं एनिमेशन की तरफ। सबसे पहला जो मुझे काम करना है इस ओरिजिन पॉइंट को यहाँ इधर की साइड में शिफ्ट करना है।
ओरिजिन पॉइंट को कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मदद लेते हैं कर्सर टूल का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दरवाजे को यहाँ से सेलेक्ट करना है, कर्सर टूल पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको ओरिजिन मूव करना है वहाँ पे अपना एक क्लिक कर दें। इस ओरिजिन को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सेट ओरिजिन पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वो 3D कर्सर पे मूव हो चुका है। अब अगर मैं दरवाजे को मूव करूंगा आप देखेंगे रोटेट करने पे ये किस तरीके से उसके चारों तरफ ही रोटेट होगा और मेरा दरवाजा एकदम रियलिस्टिक लगेगा जिस तरीके से दरवाजा होता है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसकी एनिमेशन को अगर मुझे सेव करना है तो मुझे यहाँ इस वाले पॉइंट से इसको बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वहाँ पे रोटेशन पे जाऊंगा और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सारे पॉइंट हैं ये सारे के सारे एनिमेशन के पॉइंट हैं। तो मुझे अब रोटेशन की एक एनिमेशन करनी है। सबसे पहले जब मैं टिक करूंगा इस पे आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे येलो हो गया। येलो होने का मतलब है कि मेरी जो यहाँ पे एक की फ्रेम है वो इसमें ऐड हो चुका है और मेरे जो दरवाजे की इस समय पोजीशन है वो यहाँ पे सेट हो गई। अब दूसरी पोजीशन मुझे दरवाजे की कहाँ पे रखनी है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको मूव करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे मूव करूंगा इसको और देख लेता हूँ अपना दरवाजे की जो दूसरी पोजीशन है मुझे कहाँ रखनी है। जहां तक ये दरवाजे की पोजीशन सही सेट होती है वहां पे मैं इसको सेट करूंगा। तो 150 पे ये दरवाजे की पोजीशन बिल्कुल फिट है। इस टाइम बार को मैं आगे की तरफ लाऊंगा, कहाँ तक मुझे दरवाजा खोलना है तो मैं 60 पे यहाँ सेट कर देता हूँ और यहाँ पे Z की वैल्यू दे देता हूँ 150 और जैसे ही मैं इस पे दूसरी बार टिक करूंगा मेरी एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी दूसरा की फ्रेम मेरा यहाँ पे बन चुका है और अब मेरा जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने खुलने और बंद होने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ जैसे प्ले करूंगा आप देखें किस तरीके से मेरा जो दरवाजा है वो यहाँ पे खुल रहा है आराम से। ये एनिमेशन बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसके एंड फ्रेम को यहाँ से 80 पे सेट कर लेता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको पिछली वीडियो मेरा देखना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये 3D कर्सर मेरा अलग अलग जगह मूव हो रहा है तो इस 3D कर्सर को वापस अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको एरो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँ तो वो 3D कर्सर ना मूव हो। उसके बाद मुझे शिफ्ट S दबाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, इस पर क्लिक करके आपका जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। दरवाजे में थोड़ा सा ये दीवार के अंदर जा रहा है तो मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ और हल्का सा इसको पीछे की तरफ यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ये दरवाजा ठीक से मेरे सामने खुल के सामने आए। तो ये मेरा दरवाजा बन चुका है। अब जो हमारा मेन काम है वो ये है कि इसमें किस तरीके से हम ऑडियो ऐड करें जो दरवाजा अगर खुले तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो ऑडियो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम छोटी सी एक विंडो बना लेते हैं और इस विंडो में हमें लेना है एक ऑप्शन जिसका नाम है वीडियो सिक्वेंसर। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे इस तरीके का एक पोर्शन मेरे सामने आ जाए। वास्तव में जो वीडियो सिक्वेंसर है ये हमारा एक वीडियो एडिटर है जिसमें हम वीडियो को एडिट करते हैं। वीडियो को डिटेल में कैसे एडिट करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसे ऑडियो के लिए यहाँ पे केवल इस्तेमाल करेंगे। इस वाली विंडो पे क्लिक करता हूँ और एन दबाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक विंडो में एक एन दबाने पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम प्रॉपर्टी विंडो बोलते हैं। एन दबा के मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इस वाली विंडो पे भी अगर मैं क्लिक करूंगा और एन दबाऊंगा तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी विंडो आएगी और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे पास में आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आप इसमें ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप शिफ्ट ए दबाएं। यहाँ से आप इसमें वीडियो या साउंड जो भी आप ऐड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम में से आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली अपने सिस्टम में जहाँ भी मेरा ऑडियो पड़ा है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे साउंड में मेरे पास ऑडियो है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने और इस सिक्वेंसर के पैनल पे लाके जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा आप देखेंगे कि मेरा जो ऑडियो है वो इसमें ऐड हो चुका है। तो वीडियो या ऑडियो दोनों को ऐड करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर वीडियो आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसमें आप एक और विंडो बना सकते हैं और उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं प्रीव्यू। उसमें आप वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी ऑडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी उस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली हमने एक ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लिया। इस ऑडियो में कहाँ पे साउंड है कहाँ पे नहीं है ये चीज़ अगर आपको चेक करनी है तो एन दबा के आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी जो मैं आपको बता चुका हूँ और इसमें साउंड के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले वेव फॉर्म। डिस्प्ले वेव फॉर्म पे जैसे मैं टिक करूंगा आप देखेंगे कि इसमें जो एक ग्राफ है वो बन के मेरे सामने आ चुका है और इसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरी ऑडियो मौजूद है। अगर आप इस ऑडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इसका कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा।
अगर बाई चांस आपका जो ऑडियो है कहीं दूसरी जगह सेट हो जाता है या ऊपर नीचे सेट होता है तो स्क्रॉल दबा के आप इसको छोटा बड़ा करके मैनेज कर सकते हैं, पहले तो जिसका पूरा एरिया है। उसके बाद अगर आपकी ऑडियो कहीं और सेट हो जाती है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप फर्स्ट में सेट कर सकते हैं, सेकंड में, जहां भी आपका मन करे वहां सेट कर सकते हैं। ये जो आपका कर्सर है ये वास्तव में हमारा जो एनिमेशन का कर्सर है इससे लिंक्ड है। आप देखें जिस तरीके से मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, ये एनिमेशन का जो कर्सर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव होता है। आप इसको अगर लास्ट में 80 फ्रेम पे आप रखेंगे तो आप देखेंगे ये भी यहाँ पे 80 फ्रेम पे ऐड हो जाएगा। बाई चांस आपका फ्रेम मैच नहीं करता है तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके फ्रेम मैच करा सकते हैं। अगर आपको ये कर्सर स्टार्टिंग में मूव करना है बीच में से तो उसके लिए मैं सिंपली शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की दबाऊंगा, और अगर मुझे लास्ट में मूव करना है तो शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाऊंगा। लेफ्ट एरो से साइड में ले लेता हूं। अगर मुझे ये वीडियो इस पे सेट करनी है, बिल्कुल इसके यहाँ पे इसको सेट करना है, तो इस वीडियो को मैं सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट एस दबाऊंगा और मेरा जो जितना भी ऑडियो या वीडियो जो भी पोर्शन होगा वो यहाँ पे इससे चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ऑडियो को आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ठीक से सेट नहीं होता है, लेकिन शिफ्ट एस दबाऊंगा तो ये बिल्कुल उसकी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अगर आपको ऑडियो इसमें से एक्स्ट्रा है और आपको अगर इसको काटना है तो आप जहां पे आपको इसको काटना है वहां पे इस अपनी टाइमलाइन को रखें, क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से के बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑडियो यहाँ पे कट जाएगी और आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसमें शिफ्ट बटन दबाऊंगा, आप देखें किस तरीके से एक डोर में जान आ चुकी है और ये जो डोर है वो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से मेरे सामने खुल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें एक डोर एनिमेशन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, और अगर आप इसमें पीछे की तरफ दीवार और सेट करना चाहते हैं तो सिंपली एक यहाँ से क्यूब ले लीजिए। इस क्यूब को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। ये हमने वाई एक्सिस पे 8 मीटर का यहाँ पे लिया था, तो मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, एस दबाऊंगा और वाई दबा के इसमें 8 दबाते ही ये मेरा इसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। 1 दबाऊंगा तो इसका साइड व्यू आ रहा है, तो 3 दबाऊंगा तो इसके फ्रंट में आ जाऊंगा। अब मुझे इसको स्केल करना है इसके ऊपर की साइड में, तो एस दबाऊंगा, जेड दबाऊंगा और मैं इसको इसके ऊपर की साइड में यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्यूब है वो बिल्कुल इस पे स्केल हो चुका है। रेड वाली लाइन है, इस पे इसको थोड़ा सा एस दबा के एक्स दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये मेरा एक घर की तरह बन के मेरे सामने आ जाए। फ्रंट वाली जो दीवार है ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्यूब को सेलेक्ट करके चलते हैं एडिट मोड में और फेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हटा देते हैं। पूरे क्यूब को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी एक फेस को सेलेक्ट करें, कंट्रोल एल दबाएं, पूरा फेस इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको मूव कर सकता हूं। इसके लिए मैं 3 दबा देता हूं ताकि मैं ठीक से इसको देख सकूं और इसको यहाँ पे इसमें सेट कर देता हूं नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मेरे पीछे की दीवार इसमें बन चुकी है। टैब दबा के वापस आता हूँ। इस दीवार को अगर मुझे फिर से ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो टैब दबा के इसमें चलते हैं वापस, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फेस को यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करूंगा, ई दबाऊंगा और जितना मेरे को पोर्शन इसमें ऊपर की साइड चाहिए उतना मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। टैब दबा के वापस आऊंगा तो थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ताकि ये इसमें ठीक से दिखाई दे। हमेशा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें कोई एनिमेशन करते हैं या एनिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो डायरेक्टली कमरे के अंदर सेट नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें इसकी जो दीवार है उसमें से कुछ दीवारों को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, टैब दबा के इसके एडिट मोड में जाऊंगा। जिस फेस को मुझे इसमें से अलग करना है उसको फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा और वाइड अगर मैं यहाँ से दबा देता हूँ तो वो फेस इसमें से कट के अलग हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये फेस इसमें से अलग हो चुका है। इसी तरीके से ये वाला जो फेस है इसको मैं यहाँ से वाई दबा देता हूँ, ये भी इसमें से अलग हो जाएगा। इसको भी मैं वाई दबा देता हूँ, ये भी इसमें से अलग हो जाएगा। और इस वाले को मैं वाई दबाऊंगा तो ये भी मेरा एक अलग फेस बन जाएगा। अब सारे के सारे फेस मेरे इसमें से अलग हो चुके हैं। सभी फेसों को मैं ए दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ और पी दबा के इसमें से बाय लूज पार्ट करूंगा तो ये सारे फेस अब मेरे सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। टैब दबा के बाहर की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे कि अब मैं अगर इसमें से अलग अलग फेस सेलेक्ट करूंगा तो अलग अलग फेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और जिस फेस की मुझे अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस फेस को मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एच दबा के हाइड कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से एच दबा के हाइड कर लेता हूँ। ऊपर वाले पोर्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको एच दबा के हाइड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो दरवाज़ा है अब यहाँ पे आ चुका है और अगर मुझे इसको शूट करना है कैमरे से तो मैं यहाँ पे इसको आराम से इसको शूट कर सकता हूँ। अगर मैं प्ले का बटन दबाऊंगा आप देखें किस तरीके से मेरा जो डोर है वो आराम से इसमें खुल रहा है।
अब मुझे अगर ये एनिमेशन रेंडर करनी है तो सबसे पहला काम मुझे एक कैमरा चाहिए और लाइट चाहिए, और हम चलते हैं अब रेंडर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे बिल्कुल अभी अंधेरा है तो सबसे पहले एक रोशनी के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइट। सनलाइट ले लेते हैं यहाँ पे, सनलाइट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, पीछे की तरफ करेंगे ताकि हमारा जो रोशनी है वो कमरे के अंदर की साइड पड़े। अब नीचे प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्ट्रेंथ को कर लेते हैं 3। स्ट्रेंथ को 3 करते ही आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी मेरे सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम एक कैमरा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इस कैमरे को मैंने आपको सेट करने का तरीका भी बताया था। पहले इस कैमरे को इसमें से बाहर निकालिए, थोड़ा सा इसको स्केल कर लीजिए। इसके टॉप व्यू पे जाना है, 7 दबाएंगे, इसके टॉप व्यू पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा एकदम टेढ़ा हो रहा है। अब मेरे पास में यहाँ 2 लाइन दिख रही हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। तो जो ये रेड कलर की लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर मैं एन दबा के विंडो खोलता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला जो काम आपको करना है इस कैमरे को यहाँ पे सीधा करना है। तो मैं एक्स पे इसको 90 कर देता हूँ, बाकी को इसको 0 कर देता हूँ। अगर मुझे कैमरा इधर दरवाजे की तरफ घुमाना है तो मुझे जेड एक्सिस पे इसको रोटेट करना पड़ेगा। जेड एक्सिस पे इस तरीके से ये रोटेट होता है। ऊपर से नीचे अगर कैमरे का रोटेट करना है तो एक्स पे ये हम इसको ऊपर से नीचे सेट कर सकते हैं। तो एक्स पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए 90 पे रखता हूँ इसको, और जेड पे जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे मैं इसको मूव कर देता हूँ। ये मेरा 90 पे जा रहा है तो मैं इसमें 90 डाल देता हूँ, -90। कैमरा व्यू देखने के लिए मैं 0 दबाऊंगा। आप देख सकते हैं कैमरे का जो व्यू है मेरा इस तरीके से आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ से इसको मूव करके देख सकता हूँ कि मेरा कैमरा किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। मैं एक्स पे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, आप देख रहे हैं आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। वाई पे अगर मैं करता हूँ तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है। जेड पे अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की साइड में ले लेता हूँ। ये मेरी दीवार इधर की साइड आ रही है तो इस दीवार से थोड़ा सा मैं इधर की साइड वाई एक्सिस पे इसको इधर मूव कर लेता हूँ। तो दरवाजे के हिसाब से मैं इसको सेट कर देता हूँ। ऊपर की तरफ थोड़ा सा लाता हूँ इसको और थोड़ा सा पास में ले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ दरवाजे पे सेट कर देता हूँ। जेड से मैंने ये दरवाजे पे नीचे की तरफ यहाँ पे लोकेशन सेट कर दी। अब दूसरा काम मेरा ये है कि मैं इसमें लाइटिंग को सेट करूँगा। लाइटिंग को सेट करने के लिए मैं लाइट को थोड़ा सा कैमरे के ऊपर लेके आऊँगा, और यहाँ से जो येलो वाला है इसको आप देखें किस तरीके से मेरा जो दरवाजा है वो अब लाइटिंग आराम से इस पे पड़ने लगी। अब यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी सेटिंग हो चुकी हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ पे रेंडर इमेज करके दिखाऊंगा तो आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, ब्लैंक स्पेस आएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका जो रीज़न है वो क्या है ये भी जान लेते हैं। इसका जो रीजन वो ये है कि हमने यहाँ पे जो क्यूब है उसकी जो दीवार है वो यहाँ पे हाइड करी थी। वो हाइड तो हो चुकी है लेकिन अभी भी वो रेंडरिंग में हमारे सामने मौजूद है। अगर हमें वो रेंडरिंग से भी हाइड करनी है तो हमारे सामने यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस कैमरे के ऑप्शन पे हाइड करके ही आप उसको रेंडर में हाइड कर सकते हैं, तभी वो हमारे कैमरे के सामने से हटेंगी। तो अब अगर मैं यहाँ से रेंडर करता हूँ इसको तो आप देखेंगे मेरा जो दरवाजा है अब ये मेरे सामने बन के आ चुका है। दरवाजे की पोजीशन अगर आपको सही नहीं दिख रही है तो आप और अच्छी तरीके से लाइटिंग करके उसको सेट कर सकते हैं। रेंडरिंग की सारी के सारे ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेजोल्यूशन में आपको 1920x1080 रखना है। फ्रेम रेट आपको 30 fps पे सेट करना है। यहाँ पे 2 चीज़ ये सेट करने के बाद में तीसरी चीज़ जो आपको सेट करनी है वो है आपका पाथ। यहाँ से आप अपना जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ से अपने ड्राइव में जाके जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे आप इसका फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद में आपको फाइल फॉर्मेट मिलेगा। फाइल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सेव करना है FFmpeg वीडियो। एनकोडिंग में आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है MPG4। इससे आपकी MP4 वीडियो बनेगी। ये सारी सेटिंग आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी इसमें वीडियो की। H264 आपको सेलेक्ट करना है, मीडियम क्वालिटी और गुड यहाँ पे रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगी। अब आपको एक चीज़ और इसमें सेलेक्ट करनी है ऑडियो। ऑडियो को आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप MP3 सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ये भी अच्छा फॉर्मेट है, या AAC भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं MP3 सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये सारी सेटिंग के बाद में आप रेंडर एनिमेशन से एनिमेशन को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रेंडर एनिमेशन करेंगे यहाँ पे आपको फ्रेम साइज दिख जाएगा कि कितने फ्रेम साइज पे हमारा जो रेंडरिंग है वो चल रही है। जब आपका ये फ्रेम साइज 80 कंप्लीट हो जाए तो समझ लीजिए आपके सारे के सारे फ्रेम यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे फ्रेम साइज 80 सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये 80 पे मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी। रेंडरिंग होने के बाद में जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से मेरे सामने आएगा। तो आप भी इस तरह की डोर एनिमेशन बना के देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video,
please like, share, and subscribe.